मनुष्य संसार में आता है, जीता भी है, अपने शुभाशुभ कर्मों के हिसाब से परगति में चला जाता है या फल कर्मों का यहीं भोग लेता है या आगे भोग लेता है। मनुष्य का एक स्वभाव है असहिष्णुता, दूसरे के प्रभाव को सहन नहीं करना। उसके लिए चाहे अपना नुकसान हो रहा तो होने दे देता है, लेकिन दूसरा अगर प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको सहन नहीं करता। इसी को असहिष्णुता कहते हैं। दूसरा अपने पुण्य से, तुम स्वयं अपने पुण्य से। कोई किसी का अहित नहीं कर सकता। तुम दूसरे को देकर के कितनी जलो, ईर्ष्या करो, तो भी उसके पुण्य को तुम नहीं रोक सकते। और कर्म बांधते पाप कर्म बनता है भावों को खराब करने के कारण। इसलिए कोई बढ़ रहा है तो उसमें खुश हो, वाह कितना अच्छा है उसका, देखो कुछ नहीं था, इतना बढ़ गया। ये धर्म का प्रभाव है, भगवान की भक्ति का प्रभाव है, गुरुजनों की सेवा का प्रभाव है। इस प्रकार उसको बढ़ते हुए देख करके खुश हो जाओगे तो तुम्हें पाप बंद नहीं होगा, पुण्य बंद होगा। आगे जाकर के तुमको भी वैसा मिलेगा। हमारी छोटी छोटी कथाओं में एक छोटा सा कथा आती है। एक व्यक्ति दरिद्री था, पूरा दरिद्री नारायण, परेशान था। जंगल में गया, एक साधु मिल गए। साधु के सामने अपनी परिस्थिति रख दी। साधु दयालु होते ही आप समझते हैं। उन्होंने क्या किया, पास में घंटी थी, उस घंटी को उठा करके उसको दे दिया। बोले ये घंटी ले जा और इसको बजाना, जो तेरे को चाहिए वो बजाना। घंटी बजते ही तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखना, तुम्हारे से तुम्हारे पड़ोसी को डबल हो जाएगा। घंटी ले तो लिया और रास्ते में सोचने लगा मेरे को हो तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी को डबल क्यों हो गई। इसलिए उसने घंटी को बजाया ही नहीं, घर में ला करके एक बाजू रख दिया। तो भी दरिद्रता कैसे दूर होगा, उपयोग ही नहीं किया, क्योंकि पड़ोसी को नहीं होना चाहिए। मेन बात तो ये है। एक दिन सफाई का काम चल रहा था, उसकी घरवाली के हाथ में वो घंटी बज गई, पड़ गई। वो कचरा वचरा सब पड़ा हुआ था। अरे कचरा साफ करना है, घंटी बजाई उसने, कचरा साफ हो गया अपने आप। अरे बोले ये क्या हो गया। फिर उसने दोबारा घंटी बजाई तो जो सामान वगैरह इधर बिखरा पड़ा था सब लग गया। अरे इस घंटी में चमत्कार है, कुछ न कुछ। फिर उसने क्या किया, घंटी बजाई, मेरे घर में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, 1 करोड़ रुपया आ गया। मेरे घर में इतना सोना चांदी वगैरह होना चाहिए, वो सारा आ गया। उसके बाद मेरे घर वगैरह महल तरीका बन जाने से वो बन गया। इस प्रकार 2-4 घंटे में उसने सारा का सारा तैयार कर लिया। वो दिन वो व्यक्ति बाहर गया हुआ था, वो देखा मेरा घर किधर गया, मेरी झोपड़ी किधर गई। तो उसकी घरवाली जो है गोखड़े में खड़ी करके उसको बोला, अरे यहाँ तुम्हारे घर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उसने बोला, अरे जाके पूछा क्या हुआ, अपनी तो झोपड़ी थी। अरे बोले तुमने उनसे छुपा करके रखा ना, वो घंटी का चमत्कार है। इसी घंटी होने के बाद भी तुम अभी तक भिक्षा मांग रहे। तो अपना तो छोड़ा और जब जाकर के देखा पड़ोसी का तो कहीं डबल नहीं हो गया। देखा पड़ोसी को तो डबल हो गया। अरे बोलिए बहुत काम खराब हो गया, मेरे तो हुआ तो हुआ, लेकिन पड़ोसी को डबल क्यों हो गया। उसको पड़ोसी की चिंता हो गई, पड़ोसी से ईर्ष्या हो गई। अब उसने क्या करा, इसका अहित होना चाहिए। उसने घंटी उठाई, मेरा घर खत्म हो जावे, उसके दोनों घर खत्म हो, मेरी संपत्ति खत्म हो जाए, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। लास्ट में उसने क्या करा,
मेरे घर के सामने एक कुआं खोद जाए, उसके घर के सामने 2 कुआं खोद गए। अब सवेरे उठते उसको याद ही नहीं रहा, स्वयं कुएं में गिर गया और वो तो बेचारा घर ही गिर ही गया। लेकिन वहाँ हुआ क्या, वो धर्मात्मा था, दयावंत था, अच्छा आदमी था, इसलिए कुएं में पड़ते ही लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया। और ये कब पड़ा रहा और कब अंदर जा करके मर गया, उसका कोई सूचना भी नहीं मिली। कहने का आशय आप लोग समझ गए होंगे। इसी को कहते हैं असहिष्णुता। तो क्या करो, दूसरे को सहन करने की कोशिश करो, तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार का, कल्याण का, शांति का ये एक ही रास्ता है। सहिष्णु बनो, खुश हो, आनंद मनाओ, उसमें तुम्हारा भी भला है और सामने वाला का भी भला है। मेरी बात आप सब समझ गए होंगे। आप हमेशा दूसरे के कल्याण की सोचो, उसके नुकसान की मत सोचो। आप दूसरे के कल्याण का सोचोगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। मेरा आप सब लोगों को आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।